दोस्तों 7.5 करोड़ आईटीआर फाइल करी गई थी असेसमेंट ईयर 23 से 24 के अंदर, जिसमें से आईटीआर जो वेरीफाइड करी गई थी 7 करोड़ 36 लाख, यानी 12,62,000 आईटीआर ऐसी थी जो अभी तक वेरीफाइड नहीं करी गई है। 7 करोड़ 36 लाख का आईटीआर जो वेरीफाइड करी गई थी, जिसमें से भी 7,10,13,000 आईटीआर ऐसी है जिसको प्रोसेस किया गया है, यानी अभी भी 26,28,000 आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। ये 26,28,000 तो पेंडिंग है, इनके अलावा जो 12,62,000 आईटीआर जो वेरीफाइड नहीं करी गई है वो भी पेंडिंग में है। तो दोस्तों कुल 38,90,000 जितनी आईटीआर है अभी भी प्रोसेस होना और वेरीफाइड होना बाकी है। आपकी भी इसमें से एक हो सकती है। तो क्या कारण है यह जानना हमें जरूरी है कि हमारी आईटीआर क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है, क्या इसका कारण है और कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इसको प्रोसेस करता है, क्या इसकी टाइम पीरियड है और क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड है, यानी कब तक हमारी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी, या क्या कारण की वजह से हमारी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है, जिस वजह से हमारा अगर कोई रिफंड पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इन सभी सवालों का आपको जवाब देंगे कि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप अपनी आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कैसे आपको इसको सॉल्व करना, इसका रिजोल्यूशन क्या होगा वो भी देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कारणों के वजह से आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर आपकी आईटीआर जो वो पेंडिंग शो आपको कर रही है। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आप अपनी आईटीआर वेरीफाई नहीं करवाएंगे जब तक तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगी, यानी आपको वेरीफाई करवाना जरूरी है। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड आप ई वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग से या बैंक ईवीसी से, डीएसी के थ्रू, इन मोड के थ्रू आप अपनी आईटीआर को जो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो आप मैनुअल प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपनी आईटीआर कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के साइन करके आप सीपीसी यानी बेंगलुरु भेजकर आप अपनी आईटीआर को भी वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो ये दो तरीके जिसके अंदर आपको आईटीआर जो वेरीफाई करवाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आईटीआर वेरिफिकेशन की भी टाइम लिमिट दी गई है। आईटीआर वेरिफिकेशन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आईटीआर जो वेरीफाई करवाना है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करवा पाएंगे तो जिस दिन आप आईटीआर वेरीफाई करेंगे तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है अगर वो निकल जाती है तो आप पर 1,000 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। यानी आपकी डिले आईटीआर, यानी जिस दिन आप वेरीफाई करेंगे उस दिन आपकी आईटीआर फाइल्ड मानी जाएगी और ड्यू डेट के बाद अगर वो डेट आती है तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा अपनी आईटीआर जो वो 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाइड जरूर करवाएं। दोस्तों हमारा जो दूसरा रीजन है जिस वजह से आईटीआर प्रोसेस ज्यादातर नहीं होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर आपके लिए कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड होगी उस रिटर्न के लिए, जिस वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, या तो आप उसको डिसएग्री कर दीजिए उस आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को जो भी आपकी खड़ी हुई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताई जा रही है कि यह आपकी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है जो आपने अभी तक पे नहीं करी है, या कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आपकी लायबिलिटी निकल के आ गई है। या तो आप डिसएग्री कर दीजिए या फिर आप एग्री करके उसको पे कर दीजिए, उसी के बाद आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस की जाएगी। दोस्तों हमारा जो तीसरा कारण है, जो सबसे ज्यादा मेन कारण है, वो है टैक्स क्रेडिट मिसमैच। यानी जो 26A के अंदर आपका जो टीडीएस डिफ्लेक्ट हो रहा है और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो टीडीएस क्लेम कर रहे हैं रिफंड के रूप में, उसमें मिसमैच है। आपने क्लेम किया है 1 लाख रुपया, लेकिन आपके डिडक्टर ने सिर्फ 60,000 ही, यानी 26A के अंदर आपके सिर्फ 60,000 ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 40,000 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें या तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ही रिवाइज कर दीजिए, आप अपना क्लेम कर दीजिए तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो भी डिडक्टर है उसको रिवाइज करने के लिए कहिए कि वो जब तक अपना रिटर्न रिवाइज नहीं करेगा उसकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो एक बार उसका आईटीआर, उसका जो टीडीएस रिटर्न है वो रिवाइज हो जाएगा, जो अपडेट आपको 26A के अंदर दिख जाएगा, तो उसके बाद आपकी आईटीआर हो सकता है प्रोसेस हो जाए।
दोस्तों जो चौथा कारण है जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है, वो कई बार कुछ डिस्क्रिप्शंसी की वजह से नहीं होती है आपकी आईटीआर, जिसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है। तो क्या क्या डिस्क्रिप्शंसी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि इनकम, कुछ सर्टेन इनकम आपने इंक्लूड नहीं करी है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, ये डालना आप भूल गए। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रीवियस इंप्लॉयर है जिससे आपको कोई इनकम रिसीव हुई है पिछले साल, लेकिन आपने उसको शो नहीं किया है, आपने सेक्शन 80G तो क्लेम कर लिया लेकिन उसके रिलेटेड डिटेल आपने सही से फिल नहीं करी या फिल ही नहीं करी है, आपने सेक्शन 80C का एक्यूरेटली सही से जो क्लेम नहीं लिया है। इसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपकी है जो आपने शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर मेंशन नहीं किया है, तो यह भी कुछ डिस्क्रिप्शंसी है जिस वजह से आपकी आईटीआर जो वो पेंडिंग हो जाती है प्रोसेसिंग के लिए। एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा हो लेकिन आपने बैंक डिटेल वहां पर सही नहीं डाली है, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सही बैंक डिटेल होने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप अपना बैंक वैलिडेट है या नहीं है वो भी जरूर चेक कर लें। बार हमारी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो बहुत लेंदी होता है। आईटीआर 1 के मुकाबले आईटीआर फॉर्म जो 3 है वो बहुत लेंदी होता है, जिसको प्रोसेस होने में समय लगता है। आईटीआर 1 आपका फास्ट प्रोसेस हो जाएगा लेकिन आईटीआर 3 जो है वो प्रोसेस होने में समय लगाएगा। और अगर हम अपनी आईटीआर वेरीफाइड करवाते हैं फिजिकल मोड के अंदर, जो सीपीसी के अंदर हम भेजते हैं, तो उस वजह से भी हमें टाइम लग जाता है, यानी लॉन्गर पीरियड लगता है। जबकि हम ई वेरीफाई करते हैं तो उसमें जल्द से जल्द आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, लेकिन अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते, मैनुअली अगर आप भिजवाते सीपीसी में, तो उस केस में समय पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कितना समय लगता है आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में, यानी क्या टाइम लिमिट है, क्या टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस की जाती है। जनरली 15 से 45 दिन लगते हैं आईटीआर प्रोसेस होने में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है असेसमेंट ईयर 19-20 के अंदर 82 डेज लगते थे आईटीआर प्रोसेस होने में, जिसको कम करके 22-23 के अंदर 16 दिन कर दिए गए थे। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 23-24 की जब रिटर्न फाइल हो रही है तो सिर्फ 10 दिन का ही समय लग रहा है आईटीआर प्रोसेस होने में। दोस्तों जनरली आईटीआर जब आपकी प्रोसेस हो जाती है जिसके बाद आपको इंटीमेशन भेजा जाता है, लेकिन ये इंटीमेशन भेजने के लिए भी टाइम पीरियड दिया गया है। यह इंटीमेशन तब तक भेजा जाएगा विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करी है असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर 31 मार्च से लेकर 9 महीने अगर देखें तो आपकी असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको इंटीमेशन भेजना जरूरी है। पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस करके आपको इंटीमेशन भेज देता है। तो यानी आपका जो लॉन्गर पीरियड जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक है, तो उससे पहले आपको आईटीआर जो वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी और आपको इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। सवाल ये आता है क्या इतना समय पीरियड लगता है हमारी आईटीआर प्रोसेस होने में? नहीं, ज्यादातर आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाती है, जो आईटीआर 1 होती है वो इजी आईटीआर होती है, जिस वजह से आईटीआर 1 जो है फास्ट प्रोसेस हो जाती है। कुछ रिफंड के केस होते हैं जिसमें थोड़ा समय पीरियड लगता है, लेकिन कुछ आईटीआर में इशू हो सकते हैं जिस वजह से आपकी आईटीआर जो है वो पेंडिंग हो जाती है और प्रोसेस नहीं हो पाती। तो अगर आपकी आईटीआर पेंडिंग है और प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी आईटीआर आपने फाइल तो कर दी, वेरीफाइड भी करवा दी, लेकिन आपकी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप ग्रेवियांस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डाल सकते हैं। तो ग्रेवियांस कैसे आपको डालना होगा, कैसे आप ग्रेवियांस के अंदर आपको सिलेक्ट क्या करना है, क्या क्या आपको अटैचमेंट करने हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर। एक तो आप ग्रेवियांस डालकर आप अपनी क्वेरी जो है वो बता सकते हैं कि आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं हुई है, तो आप सीपीसी को जो है ग्रेवियांस डाल सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो आप सीपीसी की हेल्पलाइन को कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं कि आपकी आईटीआर क्यों प्रोसेस अभी तक नहीं की जा रही है। तो सीपीसी जो बेंगलुरु है, जिसमें आप फोन करके अपनी आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड इशू बता सकते हैं कि आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए जारी किए गए हैं, जिसके तहत आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे और मंडे टू फ्राइडे
फ्राइडे ही सिर्फ अवेलेबल होंगे। दोस्तों जो तीसरा तरीका है वो ट्विटर पर जाकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो ट्वीट कर सकते हैं। अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपने अगर कोई टिकट रेस करी है तो उसका नंबर, अपना असेसमेंट ईयर बताकर ये कह सकते हैं कि आपकी आईटीआर अभी तक भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां से भी आपको जो है सपोर्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है जिस वजह से आप अपनी आईटीआर को जो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये 3 तरीके जिससे आप अपनी आईटीआर को जो है प्रोसेस करवा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कैसे हमें ग्रेवियांस सबमिट करनी है, कैसे हम ट्वीट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर जो है जल्द से जल्द प्रोसेस की जाए। ये 3 तरीके यूज करके आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस कैसे हम चेक करेंगे। तो बिना लॉगिन करे ही हम इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस चेक कर लेंगे, जिसके लिए हमें 2 डिटेल की जरूरत होगी। एक तो होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर और दूसरा है मोबाइल नंबर। ये दोनों ही डिटेल डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। दोस्तों उस ओटीपी को आपको डालना होगा, जिसके बाद ही आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो हम एक बार इसमें ओटीपी डाल देते हैं और वापस सबमिट पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस दिखाई देगा कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है या प्रोसेस विद डिमांड हुई है, विदाउट डिमांड हुई है, तो वो स्टेटस आपको दिख जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम लॉगिन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेना है, जिसके बाद आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है, जिससे आपका इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, जिसमें आपको बाहर ही दिखाई देगा कि आपकी आईटीआर जो वो कंप्लीट हुई है या प्रोसेस हुई है, तो कुछ इस तरह से आपको जो ग्राफ दिखाई देगा। इसके अलावा भी हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं। ई फाइलिंग में जाकर, इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर व्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद भी हम अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर हमें इंटीमेशन डाउनलोड करना है, हमारा इंटीमेशन आ चुका है, तो उसको भी चाहे तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं ग्रेवियांस हम कैसे सबमिट करेंगे अगर हमारी आईटीआर जो है वो पेंडिंग है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, जिसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है। तो सीपीसी आईटीआर जो है जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर आपको बटन दिख रहा होगा सीपीसी आईटीआर, जिसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सब कैटेगरी पूछी जाएगी, यानी सिलेक्ट कैटेगरी पूछी जाएगी, जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग सिलेक्ट कर लेंगे। और अब आपको सब कैटेगरी के अंदर आपको अदर प्रोसेसिंग चुन लेना है। तो आपके करने के बाद इसको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको मैसेज टाइप करना है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तो टाइमली फाइल कर दी थी, जून महीने के अंदर ही हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी और इसको ई वेरीफाइड भी हमने कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं हुई है। तो कोई दिक्कत हो सकती है जिस वजह से हमारी प्रोसेस रिटर्न नहीं हुई है। तो टिल डेट तक हमारी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, ना ही हमारे कोई रिफंड जो है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आया है, क्योंकि हमारी रिटर्न ही प्रोसेस नहीं हुई है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस करें, जिसके लिए हम ये ग्रेवियांस डाल रहे हैं। तो एक मैसेज जो है वो आप टाइप करके अपने तरह से जैसे भी आप टाइप करना चाहते हैं वैसे आप टाइप करके अपना मैसेज जो है इसमें डाल दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आप अपना मैसेज डालने के बाद इसके बाद आपको सबमिट ग्रेवियांस पर क्लिक करना रहेगा। आप चाहते तो कोई अटैचमेंट भी कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारी जो ग्रेवियांस एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हम चाहें तो इसको स्टेटस भी चेक करते रह सकते हैं। तो हमें स्टेटस अगर देखना है कि इसका स्टेटस क्या है तो वो भी हम इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब ये तो हमने अप्लाई कर दिया ग्रेवियांस के लिए, जिसमें हमने कर दिया। अब हम अगर हेल्पलाइन के मोड के थ्रू यानी सीपीसी के थ्रू अगर हेल्पलाइन में बात करना चाहते हैं सीपीसी से डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको पोर्टल पर ही कॉल अस करके टैब होगा, जिसके अंदर आप हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड अगर आपके पास कोई इश्यू है तो उसके रिलेटेड इन नंबर्स पर आप जाकर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ये चेक कर सकते हैं, जिसके लिए टाइम पीरियड भी दिया गया है कि कौन से समय के अंदर आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने ट्विटर पर, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों ने ऑलरेडी जिनके आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए उन्होंने ये मैसेज ट्विटर पर भी डाल के रखा हुआ है, जो हमारा तीसरा वे है, तीसरा प्रोसीजर है, जिसके तहत आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए क्वेरी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपने ट्वीट पर एक मैसेज सिंपल सा टाइप करना होगा कि मेरी आईटीआर जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी आपका है। जिसके बाद आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देना है, जो भी आपके आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर है। आपने जो ग्रेवियांस डाली है उस ग्रेवियांस का भी नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ग्रेवियांस रिलेटेड जो भी आपने ग्रेवियांस रेज करी है उसका भी नंबर आप डाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मेरी ये क्वेरी है, मेरी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों ये मैसेज एक बार आप करने के बाद अपना ग्रेवियांस
क्लियरेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद असेसमेंट ईयर डालने के बाद ध्यान रखिएगा @इनकम टैक्स लिखना मत भूलिएगा और इनकम टैक्स को टैग जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपनी आईटीआर को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अगर आपकी भी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो जल्द से जल्द अपना ग्रेवियर्स डालें और अपनी टिकट रेस करें ताकि आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाए। अगर किसी कारणवश अगर आपकी आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है जिसको आपको टैक्स डिमांड आ गई या आपको रिवाइज करनी पड़ रही है तो उस केस में आप अपनी रिवाइज करके आईटीआर जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड डिटेल जानकारी देने की कोशिश करिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।